एजेंसियों ने एक बड़े प्लान ऑपरेशन D6 को डिकोड किया है। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ के बाद ऑपरेशन D6 का खुलासा हुआ है। सूत्र ये बता रहे हैं कि जैश का ये मॉड्यूल 6 दिसंबर को 6 बहुत बड़े हमले को अंजाम देने की प्लानिंग में जुटा था। सभी हमलों को आत्मघाती हमलावर के जरिए कारों में धमाके कर अंजाम देने की तैयारी थी। गिरफ्तार लेडी डॉक्टर शाहीन सईद और लाल किले के बाहर मारा गया आतंकी उमर खास तौर पर इसे अंजाम देने में जुटे थे, इसीलिए ही फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटक जुटाया गया। उमर ने फिदाई हमले के लिए कुछ और लड़कों को तैयार करने की कोशिश की थी, उनका ब्रेन वॉश भी करा रहा था। एजेंसियां ऐसे में उन लड़कों तक पहुंच चुकी हैं जिन्हें उमर ब्रेन वॉश कर रहा था, उन सभी से पूछताछ चल रही है। दरअसल एजेंसियों को शाहीन और दूसरे गिरफ्तार आतंकियों की डायरी में ऑपरेशन D6 को लेकर कुछ चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। जो फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से आतंकी गिरफ्तार हुए थे, इंक्लूडिंग लेडी डॉक्टर शाहीन सईद, उनसे पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को ऑपरेशन D6 के बारे में जानकारी मिली है। ऑपरेशन D6 दरअसल एजेंसियों ने इसको डिकोड किया है। दिसंबर 6 को बड़े आतंकी हमले यहाँ प्लान कर रहे थे, जिसमें व्हील बोर्न आईडी जो कार बम से फिदाई अटैक की प्लानिंग थी इनकी, और जो आतंकी है उनकी कुछ डायरियां से भी इसके बारे में जानकारी मिली है। जो लेडी डॉक्टर थी सर्जन शाहीन उसकी डायरी और बाकी आतंकियों की इंटरऑक्शन से कि दिसंबर 6 को एक बड़ा आतंकी हमला कराना था। इसके लिए जो उमर मोहम्मद और जो लाल किले में जो कार में विस्फोट हो गया था, वो फायदीन हमले के लिए तैयार था ही था, लेकिन साथ ही वो जम्मू कश्मीर के 2 लड़कों से भी संपर्क कर रहा था, उनका ब्रॉस वॉश कर रहा था, उनसे बातचीत भी की थी, उनको फिदाई अटैक के लिए तैयार कर रहा था। उनसे जम्मू कश्मीर की टीम पूछताछ कर रही है लगातार, लेकिन ये ऑपरेशन D6 का खुलासा एजेंसियों को हुआ है जब इनसे लंबी पूछताछ हुई, जैसे कि ये खतरनाक मॉड्यूल के बारे में जानकारी मिली है। और D6 ऑपरेशन D6 यानी दिसंबर 6 को ये अटैक करने वाले थे, बड़ा अटैक करने वाले थे। इस वजह से ये 29,000 kg एक्सप्लोसिव मटेरियल फरीदाबाद में इकट्ठा किया गया था, क्योंकि जब 29 kg एक्सप्लोसिव मटेरियल रिकवर हुआ तो जम्मू कश्मीर पुलिस, फरीदाबाद पुलिस और खुफिया एजेंसियों हैरान रह गई कि इतने बड़े तादाद में आखिर एक्सप्लोसिव मटेरियल क्यों इकट्ठा किया जा रहा है। तब तक हकीकत हुई, तब तक इस ऑपरेशन DC का पता चला कि 3 से 4 कारों के साथ ये बड़ा सुसाइड अटैक प्लान करने की कोशिश कर रहे थे। दिसंबर 6 को जिसमें आईडी लगी होती है कार में, उसके बाद सुसाइड अटैक होता है, इसका खुलासा हुआ। और ठीक उसी तरीके से अर्पित जैसे लाल किले के बाहर जो आतंकी उमर है उसने कार समेत I-20 कार समेत खुद को उड़ा दिया। और कल फाइनली NIA ने इस बात की तस्दीक की कि जो लाल किले के बाहर I-20 कार में अटैक हुआ था वो सुसाइड अटैक था। उसकी पूरी तैयारी थी, लेकिन पहले ही भांडाफोड़ हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने रेड किए, लेकिन आखिरकार जो एक आतंकी फरार था उमर, वो अपने मासूमों में कामयाब रहा। देखिए, दिल्ली बम धमाके में NIA और अन्य जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। इसी मामले में पुलिस ने I-20 कार के असली मालिक को दबोच लिया है। साथ ही अन्य आरोपियों के खिलाफ भी शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली से कश्मीर तक लगातार छापेमारी चल रही है। देश के कई अन्य हिस्सों में भी लगातार तलाशी अभियान चल रहा है। दिल्ली कार धमाके के मुख्य आरोपी उमर को लेकर बड़ी खबर आ रही है, मामले की जाँच कर रही है।